अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानियाल नासिर है और आज का मेरा टॉपिक करप्शन एंड कोरोना वायरस है और मैं इन दोनों टॉपिक्स को आपस में रिलेट करूँगा। अगर हम करप्शन की बात करें तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है वो करप्शन को डिफ़ाइन करती है कि कोई भी इलीगल, बैड या डिसऑनेस्ट बिहेवियर किसी भी शख्स का जो हायर पोजीशन पे बैठा हो। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि करप्शन जो है वो अक्सर औकात वही लोग करते हैं या उन्हीं की करप्शन का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे जो हायर पोजीशन के लोग होते हैं या जो हायर पोस्ट पे बैठे होते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर ऐसी चीज़ों की तरफ एक्सेसिबल होते हैं जिस पे आम आदमी नहीं होता। करप्शन वो डिजीज़ है जो किसी भी सोसाइटी को बड़े आराम से खा जाता है। लोग करप्शन क्यों करते हैं? सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों ही इस बात से मुत्तफिक हैं कि जब इंसान टॉप ऑफ द फूड चेन पे जाने की कोशिश करता है या टॉप ऑफ द पिरामिड पे जाने की कोशिश करता है तो वो करप्शन का सहारा लेता है। वो लीगल या इलीगल मीन्स दोनों को ही अपनी जीना बनाता है और टॉप पे जाने की कोशिश करता है। तमाम रिलीजन्स करप्शन को एक मेजर सिन कहते हैं। बाइबल ने तो 7 डेडली सिंस में इसका शुमार किया है और हदीस भी है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसकी हिस्ट्री 13th सेंचुरी से मंसूब की जाती है और कहा जाता है कि इसके कुछ पहले केसेस असेरियन सिविलाइजेशन में थे। इसके अलावा हमें यह भी कहा जाता है कि करप्शन जो है वो लैटिन जुबान का वर्ड है जो कॉम्पररी से निकला है। ब्राइबरी की बात की जाए, रिश्वतखोरी, तो रिश्वतखोरी सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है करप्शन की। इसके अलावा थेफ्ट, फ्रॉड, नेपोटिज्म, एक्सटॉर्शन वगैरह भी है। 2 लीथल सीज। हम सबको पता है इस वक्त कि दुनिया के अंदर एक तो कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही मिल चुकी है। अक्सर औकात ऐसा हो चुका है और हो भी रहा है कि मेडिकल सिस्टम और मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ममालिक की तबाह हो चुकी हैं। इसके साथ साथ इकनॉमिक कोलैप्स का भी सामना करना पड़ रहा है। अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल देखते हैं तो इसमें हमें पता लगता है कि जब पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा कि आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए कोविड-19 से मास्क, सैनिटाइज़र्स और ग्लव्स की ज़रूरत है, तो हमने देखा कि दुकानदारों ने उनको स्टॉक पाइल करना शुरू कर दिया। जो बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने उसके रेट्स जो थे उनको बढ़ा दिया ताकि डिमांड एंड सप्लाई का रूल परफेक्टली हो जाए। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसी मेडिसिन्स थी जो एक्सपायर बेची गई। अब लोगों को पता नहीं है कि वो एक्सपायरी हैं लेकिन उनको बेचा जा रहा है। इस वक्त करप्शन इतनी आसान है जितनी पहले कभी नहीं थी। गवर्नमेंट बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रही है। वो इस वक्त इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट देख रही है, वो इस वक्त लॉकडाउन का इम्पैक्ट देख रही है सोसाइटी पे, वो इस वक्त क्रिटिसिज्म सुन रही है अपोजिशन का, उनकी बैकलैश का, और उनको रिस्पांस दे रही है। इसके अलावा वो इकोनॉमिक कोलैप्स को देख रही है और उसकी रेमेडीज़ की तरफ जा रही है। इस वक्त कोई शख्स, कोई बिजनेसमैन जो रिलेटेड है मेडिकल फैसिलिटीज़ या मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग से, कोई कंपनी, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी या कोई मेडिकल जर्नल स्टोर जो है वो बड़ी आराम के साथ करप्शन कर सकता है। उन्होंने सिर्फ रेट बढ़ाने हैं और लोग उनको कोई उनको पूछने वाला नहीं होगा। और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि लोग कर भी रहे हैं, बहुत आसानी के साथ इस वक्त करप्शन हो रही है और हमारी हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त बेबस है और लोग भी जो हैं वो बिल्कुल लाचार हैं। अगर हम अपने हेल्थ सिस्टम की बात करें तो पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम उस दीवार की मानद है जो कि जिस पे क्रैक पड़ा हुआ था और हमने पेंट करके वो क्रैक जो था उसको हमने छुपा दिया था, लेकिन कोविड-19 के आने की वजह से वो क्रैक जो है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया और दीवार से जब पेंट हटा तो हमने क्रैक देखा। हम अब पाकिस्तान में देख रहे हैं कि किस तरह हमारा हेल्थ सिस्टम डायरेक्टली लिंकेज है करप्शन के साथ। फॉर एग्जांपल, हमने देखा कि अभी थोड़ा अर्सा पहले हमारे फेडरल मिनिस्टर जो हैं हेल्थ के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 90% जो सैनिटाइज़र्स बन रहे हैं वो जाली हैं। इसी तरह कुछ अर्सा बाद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने प्रेस रिलीज़ की और उन्होंने कहा कि हमारे जो वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए गए थे वो वर्किंग पोजीशन में नहीं थे। मास्क, ग्लव्स जो हमें प्रोवाइड किए गए थे वो यूज़ थे और सैनिटाइज़र्स की तो बात ही ना करें। हमने हिस्ट्री से अभी तक ये सीखा है कि हमने हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखा। अगर हम इबोला वायरस उठा लें, इन्फ्लुएंजा वायरस उठा लें, क्लोरेडा वायरस उठा लें, एड्स तो अभी गुजरा है। हमने हिस्ट्री से ये सीखा कि हमने कुछ नहीं सीखा। हम करप्शन से निजात कैसे हासिल कर सकते हैं? इसकी कुछ चंद बातें हैं, कुछ सजेशंस हैं मेरी तरफ से जो कि मैं चाहूँगा कि आप लोग भी सुने।
पहली तो सजेशन ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक प्रॉपर यूनिट बनाए जो सिर्फ रिलेटेड टू कोविड-19 एंड करप्शन हो, क्योंकि इस वक्त हमें पता है कि गवर्नमेंट बहुत सी चीज़ों में इंडल्ज है। तो एक छोटा सा यूनिट अगर जिसका सिर्फ काम ये हो कि वो करप्शन को देखे रिलेटेड टू द कोविड-19, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कोशिश करे कि मेडिसिन्स की जो स्टॉक पाइलिंग है या प्रोक्योरमेंट ऑफ द मेडिसिन्स है और सप्लाईज की रोकथाम के लिए वो कोशिश करे कि जल्द से जल्द उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। इसके अलावा प्राइस गॉजिंग जो कुछ बिजनेसमैन कर रहे हैं या कोई मेडिकल स्टोर कर रहा है, गवर्नमेंट को उस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को और मेडिकल जितनी भी कंपनीज हैं जो रिलेटेड बिजनेसमैन हैं, उनको एक आपस में लिंक बनाना चाहिए ताकि जहाँ भी हमें पता लगे कि यहाँ पे लूप होल है, वहाँ पे गवर्नमेंट एक्शन ले। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट चाहेगी, और मैं भी एटलीस्ट यही चाहता हूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन और रूमर्स से दूर रहा जाए। इस वक्त हम लोगों के पास एक रूमर ये आई हुई है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक है इस वक्त। और मैं आपको बताऊं, जिस गली से मैं ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, इससे पिछली गली में 2 केसेस कोविड-19 के आए हैं और 2 वफ़ात हो चुकी हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पिछली गली में बहुत ज़्यादा दुख का आलम है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उन लोगों को बहुत लेट पता चला है कि कोविड-19 भी कोई चीज़ है। हम लोग सीरियस ही नहीं लेते इन चीज़ों को। तो मेरा गवर्नमेंट से ये अपील है कि खुदारा मिस इन्फॉर्मेशन और रूमर्स जो हैं इनको कम से कम और इनको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें। और मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट एक ऐसा यूनिट बनाए जो कि रोज़ की बुनियाद पे ये कहे कि ये वाली बात जो है या ये जो प्रेस रिलीज़ है ये मिस इन्फॉर्मेशन है और हम इसको रिजेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ हमें हिस्ट्री पे एक दोबारा नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री हमारे साथ जेनरस होती है, लेकिन जो अगला फ्यूचर है वो हमारे साथ जेनरस नहीं होगा। हमें इबोला वायरस, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा को दोबारा देखना चाहिए। उनकी आउटकम्स से हमें अपने ऊपर उनका अमल करना चाहिए, और यही हमारी शायद जीत का मुकद्दमा है। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल जो हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखता हूँ मिस इन्फॉर्मेशन और करप्शन को, क्योंकि मेरे नज़दीक अगर हम मिस इन्फॉर्मेशन कम कर देंगे तो अवेयरनेस ज़्यादा हो जाएगी। जितनी अवेयरनेस ज़्यादा हो जाएगी उतने करप्शन के चांसेस बहुत कम हैं। और एंड में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पब्लिक में तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको कभी नहीं सुनेंगे, इवन कि गवर्नमेंट की नहीं सुनेंगे वो लोग। लेकिन गवर्नमेंट को तो चाहिए, गवर्नमेंट में तो बहुत से ऐसे स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, बहुत से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं जो बहुत सेंसिबल हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं। उनको सामने आना चाहिए और इस इशू को भी देखना चाहिए। जहाँ पे हम कोविड-19 की रोकथाम के लिए बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमें करप्शन की रोकथाम के लिए भी बात करनी चाहिए। थैंक यू।